तहरीके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनीला तो अपने मकसद में कामयाब हो गई। सप्तैन और मरियम को एक दूसरे से दूर कर दिया इसने, और सप्तैन ने किस तरह मरियम के वालिद को बुलाकर इसे तलाक की धमकी देकर इनके साथ रुखसत किया। यहीं सप्तैन जब अपनी आपी की हकीकत इसके सामने आएगी तो सर के बल जाएगा मरियम से माफ़िया मांगने, इसके सामने गिड़गिड़ाएगा और इंतज़ार रहेगा उस सीन का। और मरियम को चाहिए कि माफ़ी ना करे ऐसे शख्स को जिसे अपनी बीवी पर एतबार नहीं। वहीं नजीब साहब जो पहले ही इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर रहे थे, बेटी के उजड़ कर यूं घर आ जाने पर काफ़ी परेशान है, लेकिन अपनी बेटियों का साथ नहीं छोड़ने वाले। ना ही ज़बरदस्ती ने शोहर की बातें सुनने और ससुराल वालों की गालियां सुनने के लिए वापस भेजने वाले हैं। मरियम से आके पूछते हैं पूरी बात, आखिर हुआ क्या। मरियम अपने बाप को बताती है कि मुझे और आसिफ भाई को एक साथ देखकर अनीला आपी ने खूब तमाशा लगाया, इसके बाद जानबूझकर ड्रामा किया अपनी तबीयत ख़राब होने का। सप्तैन को मुझ पर भरोसा नहीं। नजीब साहब परेशान कि सप्तैन ऐसे कैसे सोच सकता है तुम्हारे बारे में। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक भरोसे की डोर से तो जुड़ा होता है, और शक वो कैंची है जो इसको कायम नहीं रहने देती, काट देती है। जिस पर मरियम रोते हुए कहती है, मुझे भी बहुत भरोसा था सप्तैन पर, लेकिन भरोसा तोड़ा है इन्होंने मेरा। मैं अब वापस नहीं जाऊंगी वहाँ पर। वहीं अनीला सप्तैन के सामने ड्रामा करती है, मरियम कहाँ गई, क्यों तुमने इसे जाने दिया, इसे बुलाओ घर वापस, मेरी गलती है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी उससे। वो जान कर ये सारा ड्रामा करती है और भी ज़्यादा सप्तैन को चिढ़ाती है, जिस पर सप्तैन गुस्से से कहता है, जिसकी नज़र में मेरी बहनों की इज्जत नहीं, वो इंसान मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और यही तो अनीला चाहती थी कि सप्तैन के दिल में मरियम के लिए इतनी नफ़रत भर दे कि दोबारा इसकी वापसी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएं। वहीं नौशीन भी घर आ जाती है ये सुनकर कि मरियम अब यहाँ वापस नहीं आने वाली, और आपी से बात करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है कि इसकी और सप्तैन की शादी करवा दें। अनीला तो कभी भी नौशीन को अपनी भाभी नहीं बनने देगी, सिर्फ अपनी राज को छुपाने के लिए। वो नौशीन को दिलासा देती है कि तुम फिक्र ना करो, एक बार सप्तैन मरियम को तलाक दे दे, इसके बाद मैं खुद तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सप्तैन तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मरियम को घर से निकालने के बाद इसे खुद बेचैनी लगी हुई है, घर जाने को दिल नहीं कर रहा। अनीला हाउस पर राज करने वाली है, बहुत खुश और मुतमईन। और यहाँ पर अनम जब सजीला को जाकर ये सारी बातें बताती है कि आपी ने मरियम को घर से निकलवा ही दिया, इस पर सजीला की आंखों में आंसू। आपी कुछ भी कर सकती हैं सप्तैन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, ये सब इनकी चाल है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इनको, मैं अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। इनका असल चेहरा मेरे सामने आ चुका है, अब वो कुछ भी कर ले, मैं कभी इनका साथ नहीं दूंगी। इधर अनीला को फ़ोन आता है आसिफ का कि आपका काम तो हो चुका, आपने मुझे कहा था कि मरियम और सप्तैन को अगर मैं अलग कर दूं तो आप मुझे मुंह मांगे पैसे देंगी। अनीला तो अपनी बात से मुकर जाती है, मैं तुम्हें कोई और पैसे नहीं दे रही। अनीला को नहीं पता कि इसका आसिफ जैसे कमज़र्फ से पाला पड़ा है, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अनीला को कैसे बख्शेगा। वो गुस्से में घर पहुंच जाता है अनीला के, और सामने सोफे पर आकर टांग पे टांग रखकर बैठ जाता है कि मैं इस घर से अब कहीं नहीं जाऊंगा। अब सप्तैन से ही तफसील से बात होगी। वो अनीला का पर्दाफाश करने के लिए इसे धमकाता है, और अनीला के सच में होश उड़ जाते हैं। अगर इसने सप्तैन को कुछ बता दिया तो सप्तैन इसकी बात पर कहीं यकीन ना कर ले, लेकिन जिसने मरियम की बात पर यकीन नहीं किया वो इसकी बात पर कैसे करेगा। अनीला को इसका यही कॉन्फिडेंस ले डूबेगा।